पहले से ही ये तय है कि कुछ मुद्दे जेडीयू के हैं, कुछ मुद्दे बीजेपी के हैं। उस हिसाब से हमने देखा भी है कि बिहार में एक्सपेरिमेंट काम आया है, तो हमारा एकदम एजेंडा क्लियर है। मेरे दादाजी ने भी उस समय मांग रखी थी कि जातीय जनगणना हो ताकि सुचारू रूप से और ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से ये तमाम कमीशन की चीजें हों। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के क्यों रार छिड़ी हुई है। हालांकि 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सभी दलों की सहमति मिल गई है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जून को सभी दल के नेता एक साथ बैठेंगे, उसके बाद फिर कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगा। इस वक्त निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। 1 जून को सभी लोग साथ बैठेंगे, आगे मुहर भी लगेगी। एकदम तय है कि जातीय जनगणना बिहार में होकर रहेगी। देखिए, इसमें किंतु परंतु कैसे खोजते हैं आप, शुरुआती दौर से भी देखेंगे, चाहे विधानमंडल का बात हो, वहाँ से पारित ये मुद्दा है। सर्वदलीय बैठक में मुद्दा ये पारित हुआ, प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी जो गए तो सारे दल के लोग गए। अब ये हुआ कि भाई कैबिनेट से पहले एक सर्वदलीय बैठक फिर से हो जाए, तो उसको लेकर के एक तारीख मुकर्रर हुआ है। निश्चित रूप से सभी दल साथ हैं, और जो 1931 के बाद अब 90 साल से अधिक हो चुका है ये समय कि लास्ट जातीय जनगणना हुआ है, तो निश्चित रूप से सभी की चाहत है कि एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है और योजना जिस प्रकार है उसको। ठोकरें तो लगी ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए, केंद्र में नहीं करा पाए, ठीक है, अब बिहार में कराएंगे। लेकिन अभी भी आप क्या सही बताइए, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार हो पा रही है? क्या बयान बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं सामने निकल? देखिए, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हम बिहार आपने की ना। नहीं, ठीक है, कोशिश तो हमने, अभी भी बहुत सारी चीज है जिसको लेकर अभी भी कोशिश करना हमारा काम है। होना करना ना करना, अगर केंद्र से जुड़ा कोई मामला है तो वो केंद्र सरकार तय करेगी। जहां तक बिहार सरकार की बात है, तो हमने ये कमिटमेंट किया था कि हम करेंगे, और आने वाले समय में वो करने जा रहे हैं। ये दिख भी रहा है, हो भी रहा है। बाकी आप कहां से ये कयास लगाते हैं? साथ क्यों नहीं मिल रहा है? किसने कहा, किस बीजेपी के नेता ने कह दिया कि हम जातीय जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? जब और ये भी वो नहीं कर रहे हैं कि हम साथ ही हैं, होना ही चाहिए, हम करवाएंगे, जैसे आप लोग कह रहे हैं। ऐसा है ना आलोक जी, अगर ऐसा होता तो मैंने तो शुरुआती दौर में ही कहा कि विधानमंडल में साथ थे, सर्वदलीय बैठक में साथ थे, प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी वो साथ गए। अब जो आपको 1 जून को बैठा, 19-20 की बात थी, अब 22 की। अब 1 जून में कितने दिन बचे हैं? उस दिन आपकी ये बोलती बंद हो जाएगी। ये जितने कयास लग रहे हैं सबका समापन होने वाला है 1 जून को, ये तय है। ठीक है, तो बीजेपी ने जो नया राग छेड़ा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, उस पर आपकी भी सहमति होगी ना? नहीं, नया राग नहीं है। देखिए, पहले से ही ये तय है कि कुछ मुद्दे जेडीयू के हैं, कुछ मुद्दे बीजेपी के हैं, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, और शुरुआती दौर से ही कि दोनों दल के अलग अलग मुद्दे हैं, और सब कुछ समान होता तो हम एक दल होते। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का मामला है, तो उसको लेकर के स्पष्ट रूप से कोई जेडीयू से छुपा हुआ है क्या? जेडीयू का स्टैंड ही रहा है कि हम जागरूकता के तहत, और हमने एक कहिए कि एक डेटा के हिसाब से भी कि अगर 10th पास होगा, लड़कियां अगर 10th पास होगी, 12th पास होगी, तो उस हिसाब से हमने देखा भी है कि बिहार में एक्सपेरिमेंट काम आया है। तो हमारा एकदम एजेंडा क्लियर है। बात को मानिए कि कुछ ऐसे एजेंडे हैं जो आपके एजेंडे हैं, उन पर वो स्वीकार नहीं हो रहे हैं, कुछ उनके एजेंडे हैं, उन्हें आप स्वीकार नहीं कर रहे, तो ये मतभेद तो है। आश्चर्य बात है। आप ये कुछ अलग अलग मुद्दे भाई, इसमें वही तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, 2 दल अलग अलग है तो सब कुछ समान होता तो एक ही दल होते, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है भाई। ये दो टॉपिक के अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो बीजेपी का अपना टॉपिक है, जेडीयू का अपना टॉपिक है, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आती है, जब हम गठबंधन बना करके जब गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसके आधार पर गवर्नमेंट चलती है, उसमें कहाँ कोई इशू कह दिया। दोनों के मुद्दे अलग है, एक ही पार्टी होती है, दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल, बहुत अच्छे से चल रही है, और सब कुछ दिख रहा है। जेडीयू भी साथ देने को तैयार है पूरा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखिए भाई, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि राजद भी उसमें समर्थन दे रहे हैं, और उनका भी है कि भाई ये होना चाहिए। तो और ऐसे भी भाई कोई भी चाहेगा कि एक जो 1931 के बाद जो 90 साल से ऊपर हो चुका है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये जानने को, तो उसी के तहत मंडल कमीशन में भी, जब मंडल कमीशन 1931 में भी 1931 के जनगणना के आधार पर ही हो रहा था, जातीय जनगणना के आधार पर, तो उस समय के चेयरमैन तत्कालिक बीपी मंडल साहब ने यह मांग रखी थी। आपके दादाजी? जी बिल्कुल, मेरे दादाजी ने भी उस समय मांग रखी थी कि जातीय जनगणना हो ताकि सुचारू रूप से और ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से ये तमाम कमीशन की चीजें हों। तो उन्होंने 2 दफे चिट्ठी भी, प्रेम मोहब्बत तो बढ़ रहा है इन दिनों। इफ्तार पार्टी में मिले, भतीजे को 22 घंटे के अंदर ही समय दे दिया।
एक बात बताइए कि अगर किसी मुद्दे पे समान मुद्दा है जो वो भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम दोनों एक तरह की स्वर मिल रहे हैं ना, स्वर मिल रहे हैं ना। अरे भाई तो जब मुद्दे पे साथ हैं तो स्वर मिलेंगे, तो फिर जब स्वर ही अलग अलग होंगे तो मुद्दे पे कैसे मिल रहे हैं भाई? जिस मुद्दे पे जातीय जनगणना उनका भी मांग है, हमारा भी मांग है, तो निश्चित रूप से दोनों का एक मांग है तो स्वर एक ही होंगे, इसमें कौन सी तो बड़ी बात है? देखिए, स्वर तो मिल रहे हैं, और जहाँ तक बात है जेडीयू और बीजेपी की, तो दोनों के मुद्दे कुछ कुछ अलग अलग हैं, जिन पर दोनों के स्वर भी अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं स्वर मिल रहे हैं, कहीं स्वर बिछड़ रहे हैं। इस मिलन और बिछड़न के इस बीच के जो भंवर में कब तक बिहार की राजनीति जो है वो चलती रहेगी, नई दशा और दिशा क्या होने जा रही है, इससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।